सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। कहानी का हेडिंग, बुद्धि और विवेक से शासन कैसे करें। तो बुद्धम शरणं गच्छामि और अपदीपो भव का सम्यक अर्थ मैं इस कहानी में समझाऊंगा। जब मैं जिंदा था मेरे दादाजी एक दिलचस्प कहानी सुनाया करते थे, लेकिन मैं मोटी बुद्धि का इंसान था। उस कहानी का भाव समझ नहीं पाया और जब गहराई जान पाया कुछ माह पश्चात मुर्दा लाश बन गया। उम्मीद है जो जिंदा लाशें दुखी जीवन घुट घुट कर जी रही होश में काम लेंगी और संतानों की बर्बादी का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि वोट की बिक्री का, चुनाव दलाली का पैसा ज़्यादा दिन नहीं चलता। इस कहानी में स्वर्ग, नरक, यमराज, भगवान आदि का जिक्र दादाजी किया करते थे। पता नहीं कितना सच, कितना मिलावट, कितना बनावटी था, मुझे पूरा ध्यान नहीं, लेकिन मरने के कुछ माह पूर्व जान गया था। पाठकगण सिर्फ भाव समझें। कहानी, प्राचीन समय में दुखी समाज के एक वकील एक गांव में रहते थे। वकील के जीवन का सिर्फ एक मकसद था, अपार अकूत दौलत कमाकर टिकट बोट खरीदकर स्वर्गलोक का प्रधानमंत्री बनना। ये उनका सपना था। झूठ, बेईमानी, मक्कारी, दलाली, शराबी, तस्करी, माफियागिरी, अपहरण, घोटाला, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, आयात निर्यात, कमीशनखोरी, घूसखोरी, घटिया, नकली पुल, सड़क बिल्डिंग गिरने का कांड आदि सभी तरह के मुकदमों को चुटकी बजाकर जीत लेना वकील साहब के बाएं हाथ का काम था। वकील साहब शराब जुआ के अड्डे पर भी जाते थे। प्रत्येक मुकदमे की 1 लाख फीस। जनता कहती थी कि वकील साहब, शराब खाने में आप मुवक्किल तलाशने क्यों जाते हो? आप भी शराब पीते होंगे, पंचशील की अवहेलना है। वकील साहब बोले कि हमारे महाविद्वान शीलधारी एक बौद्ध भिक्षुवंते जी कहते हैं कि अनुभव के लिए सब जगह जाओ, जरूरत पड़े तो शराब भी पियो, पीने का नाटक करो, मगर जानने के लिए सब जगह जाओ। लोगों ने पूछा कि वकील साहब, सब झूठ गलत मुकदमा करके, सारे बुरे कर्म करके और पाप की गठरी लेकर नरक को जाओगे, स्वर्ग नहीं मिलेगा। वकील साहब बोले कि ये पैसा है मेरी कमाई, मेरा मकसद दुखी समाज की भलाई। पाप करूं या पुण्य करूं, फिर भी मैं हर हाल में स्वर्ग ही जाऊंगा। बुद्धम शरणं गच्छामि, अतदीपो भव का अर्थ, सम्यक अर्थ मैं ही जानता हूं। उसका प्रयोग कर बुद्धि के बल पर मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। और जनता उन पर हंसती थी, लोग उनकी मजाक बनाते थे। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी जनता उन पर विश्वास नहीं करती थी कि ये स्वर्ग का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बूढ़ा होने पर अंतिम सांस लेते हुए वकील साहब पूरे गांव के दुखी जनों से बोले कि अब मैं मरने वाला हूं, जीवन भर पाप किया है, अब गौदान कराकर कुछ पुण्य कमाना चाहता हूं। जाकर एक ऐसी बुढ़िया मरणासन गाय और एक बूढ़ा मरणासन पंडित ले आओ, जो गौदान समाप्त होते ही कुछ पहले मर जाए। गांव वाले बड़ी मुश्किल से एक मरणासन गाय माता और एक मरणासन पंडित जी को पकड़ लाए। पंडित जी ने गाय की पूंछ वकील साहब के हाथ में पकड़ाकर जैसे ही गौदान का मंत्र पढ़कर समाप्त किया, तभी गाय माता चल बसी, प्राण पखेरु उड़ गए। पंडित जी ने हाथ फैलाकर दक्षिणा मांगा तो हाथ फैला का फैला ही रह गया और वो भी मर गए। उसी समय वकील साहब जब दक्षिणा देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, हाथ जेब में ही रह गया। वह भी पंडित जी के 1 सेकंड बाद मर गए। दक्षिणा भी बच गई वकील साहब की। वकील साहब को सम्मान पूर्वक यमराज के समक्ष पेश किया गया। यमराज ने वही खाता, वही रजिस्टर खोलकर अकाउंट चेक किया तो बताया कि वकील साहब ने पूरी जिंदगी पाप ही कमाया है, तो इनको आजीवन कारावास
यानी नरकवास, लेकिन मरते समय गौदान कर लिया तो एक पुण्य के लिए सिर्फ 8 घंटे का स्वर्ग का लाभ मिलेगा। गाय माता व पंडित जी थोड़ा पहले मरकर गवाह सबूत के तौर पर यहाँ खड़े मौजूद हैं और उन्हीं की सिफारिश व कृपा से 8 घंटे का स्वर्ग अलर्ट किया गया। अब बताओ, पहले 8 घंटे स्वर्ग भोगोगे कि पहले नरक जाना पसंद करोगे? वकील साहब का दिमाग दौड़ा कि आजीवन नरक से फिर पता नहीं कब वापस आना, इसलिए पहले स्वर्ग का आनंद लिया जाए, जाना बुद्धिमानी होगी। यमराज ने ऑर्डर पास किया और हस्ताक्षर करके मोहर लगा दिया कि वकील साहब 8 घंटे स्वर्ग के राजा बनेंगे। मैं इनको चार्ज हैंड ओवर करके छुट्टी पर चला जाऊंगा। वकील साहब राजा बनने पर वह 8 घंटे जो चाहे भोग सकते हैं, उनको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। राजा ने किसी भी आदेश की अवहेलना फांसी की सजा होगी। वकील साहब जैसे ही स्वर्ग की गद्दी पर राजा बनकर बैठे तो उन्होंने सर्वप्रथम तत्काल स्वर्ग का संविधान जलाकर भस्म कर डाला। अपना नया संविधान किस प्रकार लिखा? 8 घंटे के अंदर मेरे गांव वाले स्वर्ग लाए जाएं। संशोधन करके मैं जब तक नया संविधान न लिख डालूं तब तक गाय माता अपनी बड़ी बड़ी पैनी नुकीली सींग यमराज के पेट में घुसेड़कर यमराज को हवा में हिलाती रहे। मैं बोलता जाऊं, पंडित जी संविधान लिखेंगे। गाय माता इशारा पाते ही यमराज के पेट की तरफ सींग घुसेड़ने दौड़ी तो यमराज वहां से भागा। वह आगे आगे भागता गया और गाय माता पीछे पीछे उसे खदेड़ रही थी। यमराज भागकर तीनों बड़े भगवानों के पास गया तो तीनों भगवानों ने जवाब दे दिया। भगवानों ने कहा कि हम तो घंटा हिलाने वालों के फर्जी भगवान हैं, असली भगवान तो इंसान है। वह जाना माना दुखी समाज का बौद्धिस्ट वकील है। वह बुद्धि का इस्तेमाल जानता है, स्वर्ग नरक का माया जाल वह जानता है। उसके राजकाज आदेश संविधान में अगर हमने दखल किया तो हमारी भी कुर्सी पूजा भी खतरे में पड़ जाएगी। अतः यह केस मैं उन्हीं को पास रेफर बैक करता हूं। जाओ उन्हीं से क्षमा दान मांगो, मर्सी अपील करो। यमराज भागकर वकील साहब के पास जाकर क्षमा याचना की। तब वकील साहब ने एक साझा समझौता डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पढ़कर सुनाया कि आज से मैं सदैव के लिए स्वर्ग का प्रधानमंत्री बनता हूं और स्वर्ग ही मेरा परमानेंट प्रलय तक निवास रहेगा। यमराज को नरक जाना पड़ेगा। गाय माता मेरे साथ यहीं स्वर्ग में मौज मस्ती करेगी। मेरी गांव जात वंश वाले मरने के बाद सभी यहीं स्वर्ग में आएंगे और जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद का मजा लूटूंगा और सुखी समाज वाले जो स्वर्ग में मस्ती काट रहे हैं सभी नरक भेज दिए जाएं तथा निर्दोष वृद्ध तमाम दुखी समाज के आरोपी लोग स्वर्ग ट्रांसफर कर दिए जाएं और स्वर्ग नरक दोनों में डेली प्रातः तथागत बुद्ध भगवान की वंदना की जाए। मेरे राज दरबार के सभा कक्ष में सम्राट अशोक और बाबा साहब की विशाल प्रतिमा स्थापित हो। यमराज के परिवारजनों को की असली बेनामी संपत्ति नीलाम की जाए। सभी मुकदमा मेरे पास सुबह 10 बजे पेश हों और शाम 5 बजे सबका अंतिम फैसला हो जाएगा। इंडिया के जो सात्विक अपराधी दुखी जनों को सताए हैं उन सबको यहाँ फांसी होगी और मैं परमानेंट पीएम बना रहूँगा। यमराज के हस्ताक्षर किए और गाय माता शांत हुई। मरने के बाद मैंने जाना कि राज सत्ता व राजपाट में इतनी बड़ी शक्ति होती है और मैं जीवन भर दलाली कर अपना वोट टिकट बेचता रहा। मेरा संदेश है कि संतानें वकील साहब की तरह बुद्धि का प्रयोग करें, दलाली गुलामी न करें, पीएम जरूर बने। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।